कि सारी व्यवस्थाएं तैयार है हमारे पास और रिजल्ट आने तो हम सरकार बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? कौन है मेरे पास जिसको आप 4 जगह काम करोगे 99% नहीं रह सकता ही है। किसान वोट दे रहा नहीं, मजदूर सरकार के खिलाफ, कर्मचारी सरकार के खिलाफ, व्यापारी सरकार के खिलाफ, तो वोट कहाँ से मिल रहा है? इसका मतलब ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करता है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, नायब सिंह सैनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं शब्दों को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार अपनी आपत्ति जता रही है। आखिर क्या है आपत्ति, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी मौजूद हैं और लगातार आपकी खबर पर आप इनका इंटरव्यू देख पा रहे होंगे, तो जानने की कोशिश करते हैं। पुनिया साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री लगा लो, नायब सिंह सैनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं है हमारे पास, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कुछ आपत्ति जो है अब कांग्रेस को है इस वीडियो को लेकर? सबसे पहले तो मैं जो हमारी जो हरियाणा की जो जनता है जो मैंडेट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ था। चाहे आप कहीं चले जाओ, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, हर जगह किसी कर किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसी से आप सवाल करो तो सब हर की जुबान पे यही था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरी जनता, प्रदेश की 36 बिरादरी कांग्रेस की सरकार लाना चाह रही थी और हर जगह हम फील्ड में भी गए हैं, काम भी किया है, चुनाव के अंदर भी देखा जाके कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही। लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही 5 तारीख को वोटिंग होती है उसके पहले नायब सिंह सैनी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनकी एक बयान आता है, मीडिया को बता रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं तैयार है हमारे पास और रिजल्ट आने तो हम सरकार बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? जो पूर्व मुख्यमंत्री बयान दे रहा है इसका मतलब क्या है? इस बयान को आप समझो गहराई से कि कहीं ना कहीं आप समझाओ ना, आप समझाओ दर्शकों को, हम क्या समझे। नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं सेट है प्रोग्राम। किसान वोट दे रहा नहीं, मजदूर सरकार के खिलाफ, कर्मचारी सरकार के खिलाफ, व्यापारी सरकार के खिलाफ, तो वोट कहाँ से मिल रहा है? इसका मतलब ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करता है। अगर ये इतने ईमानदार है तो फिर जहाँ पे पोस्टल बैलेट जब खोले गए तो 75 कांग्रेस चली जाती है और जैसे ईवीएम शुरू होती है कांग्रेस पीछे आती है। पहली बात, कई ऐसी बैटरियां मिली है जो 99%, 99% चार्ज है। आपका ये फोन है मेरे पास, इसको आप चार्ज के काम करोगे 99% नहीं रह सकता ये। और उसमें जहाँ 60 से 70% जो ईवीएम थी जिनकी चार्जिंग थी वहाँ कांग्रेस जीत रही है, जहाँ 99% वहाँ बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब क्या है कि इन पूरा खेल खेला गया है और जनता के साथ पूरा धोखा किया गया है। बीजेपी की सरकार को लोग नहीं चाह रहे थे, किसी कीमत पे नहीं चाह रहे थे। हर जगह मैं कई फील्ड में गया हूँ, हर जगह तो सारे किसी से पूछ बीजेपी लो। नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी करारी हार जो है वो संभाल नहीं पा रही है। नहीं, करारी हार नहीं, हम बराबर खड़े हैं। करारी हार किसने कह दिया? करारी हार है, बिल्कुल नेक टू नेक खड़े हैं। करारी हार के इस हार की बात करें, 3 सीट है हमारी, एक तो इंडिपेंडेंट है इनकी, 3 बराबर तो है इनके, एक हमारा एमपी भी है। इनसे फालतू इस हार के अंदर कहाँ हम इनके पीछे खड़े हैं? नहीं, जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि भाई कि बीजेपी सरकार को किसान ने वोट नहीं दिए, मजदूर ने वोट नहीं दिए, कर्मचारियों ने वोट नहीं दिए, लेकिन फिर भी तो बन गई सरकार। तो ये तो है ना, ये वोट कहाँ से आ रहे हैं? ये तो है भाई, वोट कहाँ से आ रहे हैं? जब सारी जनता नाराज है, पूरा प्रदेश में तराई तराई मची हुई है, 10 साल का कुशासन है, अपराध में 1 नंबर पे है, नशे में 1 नंबर पे है। सर पुनिया साहब, ये सुनिए, आप अगर कांग्रेस की बात करते हैं, आप तो छोड़िए, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस कई लंबे समय से जो है ईवीएम पर सवाल उठाती आई है और आज फिर रिजल्ट देखने के बाद आप इसका दोष सीधा सीधा ईवीएम को दे रहे हैं। ईवीएम नहीं, अब देख सकते हो पोस्टल बैलेट की, आप देखो ना काउंटिंग, उसमें देखो ना कांग्रेस कहाँ खड़ी है, उसमें देखो। जब ये शुरू होती है तो कांग्रेस पीछे आती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर इतनी ईमानदार सरकार है तो इसको पोस्टल से इसके बैलेट में चुनाव करा के दिखाई था, पता चल जाएगा। फिलहाल क्या है, कांग्रेस क्या कुछ करने जा रही है, क्या इस चीज को लेकर शिकायत दी है? नहीं, शिकायत दी है, चुनाव आयोग में गए हैं, हमारे सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे, माकन जी थे, उनके साथ वेणुगोपाल जी थे, मनोज सिंह जी थे, सारे अपनी आपत्ति सारे बिल्कुल ब्यौरा दिया है सारी चीज़ों का और सारा रिकॉर्ड दिया है उनको, चुनाव आयोग को। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये, क्योंकि चुनाव आयोग तो इन्हीं का तो है चुनाव आयोग। आप ये देखो, सुबह जब 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है, 2 बजे तक अमूमन हमने देखा मेरी राजनीतिक कैरियर में, 2 बजे तक सारा क्लियर हो जाता है सिस्टम। रात को 8-8 बजे तक चुनाव आयोग ने सारे डाटा रोका हुआ था, उनकी जो हमारी जो सीटें थी वो रोकी हुई थी। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग तो अपने
तर्ज पर काम करेगा, उसको कांग्रेस की सलाह थोड़ी लेनी चुनाव आ सलाह की बात नहीं है, मतलब इतना दिमाग कैसे चला रहा है, मतलब एक पूरा ब्रेक ही लगा रखा है, अपडेट ही नहीं करा किसी चीज को। आंकड़े देखो, कई सीटें ऐसी थी जो जबरदस्ती करे, जैसे लोहार को सीट लगा लो, उसके ऊपर भी ये था भाई जबरन इसको कराएंगे। ये सारे आदमपुर की देखो, उसके ऊपर कितना बवाल मचाया उन्होंने, पूरा प्रयास किया इसको चुनाव को डिक्लेयर कराने के लिए, लेकिन होने नहीं दिया। लेकिन कई ऐसी सीटें थी जो गड़बड़ हुई है, जो 1500 के बीच मार्जिन में थी, वहां पे गड़बड़ियां हुई, क्यों नहीं हुई है? अब क्या रहने वाला है कांग्रेस का, क्या सिर्फ शिकायत देकर बैठ ये जाएगी? जो शिकायतें हुई, देखें क्या पार्टी फैसला करेगी, हाईकमान फैसला करेगा, और जो आदेश देगा हम उसके लिए तैयार हैं, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े और लड़ाई लड़नी पड़े, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपके माध्यम से ये और एक बात कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोगों को, और जितने ये जो अधिकारी हैं बीजेपी के, ये कान खोल कर सुन ले कि ये अपने मुगालते में, सरकार के मुगालते में ना रहे कि अपनी मनमानी करें, हम मनमानी चलने नहीं देंगे, इनके बराबर खड़े हैं और इलाज इलाज करने का भी हम काम कर देंगे। तो पुनिया साहब, कहीं ना कहीं अगर जिस प्रकार से आप लोग लगातार शिकायतें दे रहे हैं चुनाव आयोग को, अगर सुनवाई नहीं होती है, क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी उतरने वाली है? हाँ बिल्कुल उतरेंगे सड़कों पे, हाईकमान का आदेश है, सड़कों पे उतरेंगे, जनता को बताएंगे, और जनता भी सारी परेशान है इन लोगों से, कोई खुश नहीं है बीजेपी से। अच्छा। सारे व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, हर कोई तो नाराज है, लेकिन समझ से परे है, क्योंकि जो रिजल्ट है ये अप्रत्याशित रिजल्ट है, ऐसी किसी ने उम्मीद की ही नहीं थी। कांग्रेस तो बहुमत में बिल्कुल आ रही थी, प्रचंड सारी लहर थी कांग्रेस की, लेकिन ये कैसे खेला खेला गया, इसका तो अब जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा क्या क्या कुछ, कहाँ का क्या कुछ हुआ है। चलिए दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पूनिया जी, जो बड़े आरोप जो है बीजेपी पर लगा रहे हैं ईवीएम को लेकर। क्योंकि अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया हाउस भी जो है वो लगातार यही दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बिल्कुल ही उल्टा आया है। और इस अगर जो जिस प्रकार से हार हुई है कांग्रेस की, जो दिखाया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो हारी अपनी फूट की वजह से हारी है। सर, कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस में कोई फूट नहीं थी, सारे काम लगे हुए थे, जिस जिसकी जहाँ ड्यूटियां थी सब लगे हुए थे, कहीं कोई फूट नहीं है। तो एक विपक्ष के और मीडिया के ऊपर जाइए, और बाकी कहीं ऐसा था नहीं, सब अपने अपने काम में लगे थे, कहीं कोई फूट नहीं थी, कहाँ फूट थी, कहीं नहीं थी। चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कांग्रेस के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हुई हार का कारण आप किसको मानते हैं? क्या कांग्रेस का हारने का मुख्य कारण कांग्रेस की फूट है या फिर ईवीएम की गड़बड़? आप अपनी प्रतिक्रिया सेक्शन में मुझे बताइएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहना बोलेगा बॉटल में कुछ है कि दूसरे किसी गतिविधि के साथ, जब तक के लिए आपकी खबर से जुड़े रहिए।